हाँ, क्लास 7 गुड मॉर्निंग बाबू। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। पिछले दिनों हम लोगों ने चैप्टर 14 में आवर चेंजिंग अर्थ इंटरनल फोर्सेस है ना, के बारे में सेल्फ से चीज़ों को ना रीड आउट करने का प्रयास किया था। मैंने भी तुम लोग को मौका दिया था, लॉट ऑफ बच्चों ने अच्छे ढंग से किया भी था। उसमें कुछ बच्चों की क्वेरी भी थी जिसको हमने काफ़ी हद तक सॉल्व करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो उसी का जो डिस्क्राइब्ड एक वीडियो है तुम्हारा, वो मैं अभी जस्ट बना रहा हूँ, इसको सेंड कर रहा हूँ तुमको, और इसको तुम देखो समझो, क्योंकि तो जो तुम्हारे बुक्स में ऑलरेडी जो जिक्र किया गया है, डिटेल्स में दिया हुआ है, उसी के बारे में हम लोग इसकी एनालिसिस करेंगे, और कुछ उसमें एडिशनली जो भी रिक्वायरमेंट होगा तुम्हारा, मैं उसको ऐड करके तुमको बता रहा हूँ। तो देखो, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है टू नो अबाउट दी प्लेट मोमेंट, है ना। नेक्स्ट वन, टू नो अबाउट दी फोर्सेज ऑफ द अर्थ, दैट इज एक्सोजेनिक एंड इंडोजेनिक, है ना, एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक। टू नो अबाउट द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ द इरोजन, एंड टू नो अबाउट द वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक। तो देखो, इसमें जो चेंजिंग अर्थ का जो चैप्टर है, इसमें ऑलरेडी इंटरनल फोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें दो प्रकार के इंसिडेंट होते हैं। देखो कि तुम लोग चैप्टर 14 में और 15, ये दो संदर्भ हमारा अलग अलग ढंग से है। एक है तुम्हारा चैप्टर नंबर जो 14 है, ये आपका है आवर चेंजिंग अर्थ इंटरनल फोर्सेस। हमारा अर्थ में जो बदलाव आता है वो आंतरिक जो बल, यानी कि आंतरिक जो हमारे चेंजेस हमारे होते हैं, इंटरनली जो कुछ ऐसे हमारी इंसिडेंट होती है, उसके अकॉर्डिंगली होता है। जिसमें अभी वर्तमान में तुम्हारा टेक्नोटॉनिक प्लेट मोमेंट, यानी अर्थ के अंदर में जो चूँकि इसकी जो पृथ्वी की संरचना, यानी कि ये फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ जो था हमारा, किस प्रकार से बना हुआ है, और उसका जो साइंटिफिकल जो एक लेटेस्ट हमारा आइडियोलॉजी है, उससे हम लोग परिचित हो चुके हैं पिछले चैप्टर में। और चैप्टर 15 में दिए हुए आवर चेंजिंग अर्थ एक्सटर्नल फोर्सेस, है ना, यानी कि वो कौन से वो बाह्य बल है जो हमारी पृथ्वी में बड़े स्तर पर बदलाव लाता है। तो आंतरिक वाले में तो टेक्टोनिक प्लेट मोमेंट हो गया, जिसमें तुम्हारी अर्थक्वेक की घटना, यानी कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी की घटनाएं हमारी हो जाती है ना। और जब 15 में तुम पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, जिसमें वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, इसके अलावा तुम्हारा पानी के जो बहाव के कारण, फ्लो ऑफ दी ये वाटर, जो मिएंडर्स फॉर्म होते हैं, ऑक्सबो लेक वगैरह, फ्लड प्लेन, लिप्स हो गया, डेल्टाज फॉर्म हमारे होते हैं। तो जो बाहरी कारणों से जो हमारे अर्थ में जो बदलाव हमारे आते हैं, उसका हम लोग 15 में एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर हम लोग इंटरनल फोर्सेस के बारे में इसका स्टडी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इंटरनली फोर्सेस में हम लोगों ने टेक्नोटॉनिक प्लेट मोमेंट ही अभी तक का जो सबसे ये लेटेस्ट और रिलेवेंट हमारा माना गया है, क्योंकि ये पूरी यूनिवर्स को लेकर के और अर्थ को लेकर के बहुत सारे ऐसे डिफरेंट विचारधारा हमारी आती रही। जैसे तुम्हारा एक समय था जब तुम्हारा टॉलमी ने इसके बारे में बताया था कि पूरे ब्रह्मांड में, यानी कि यूनिवर्स में जो सेंटर है वो हमारा अर्थ है, और उसके आसपास में चीज़ें जो है घटित होती हैं। जबकि उसके बाद में निकोलो कोपरनिकस और तमाम प्रकार के ऐसे जो साइंटिफिकल जो डेवलपमेंट हमारी हुई 14 to 15 सेंचुरी में, है ना, तो उसने बताया कि नहीं, अर्थ हमारा जो है यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, बल्कि ये सन जो है हमारा यूनिवर्स का सेंटर है, और उसके आसपास जितनी भी मतलब ऐसे एक्टिविटीज़ हमारी होती है, यानी कि अर्थ जो है सेंटर नहीं है, सन सेंटर है, और सन के इर्द गिर्द में ये ना प्लैनेट्स वगैरह जो हमारे मूव करते हैं, या सैटेलाइट वगैरह का जो संदर्भ हमारा दिखाई देता है। तो ये कोपरनिकस और लोगों ने मिलकर के किया था। और अभी जो ये 20th सेंचुरी के लास्ट में, यानी कि तुम्हारा ये 98-99 का एक इशूज आया है, अभी साइंटिफिकल जो जोग्राफिकल डेवलपमेंट हमारी हुई है, तो उसमें ऐसा देखा गया है कि जो ये गैलेक्सीज जो हमारे फॉर्म होते हैं, ये गैलेक्सीज में दे रहा है कि सन जो है वो एक जो दुग्ध मेलखा जो ये जो अर्थ का हमारा गैलेक्सीज है, उसके किसी एक एंड पर ना वो हमारा है। तो अब वो उसमें अब एक जंग छिड़ गई है कि एक्चुअली हमारा सिद्धांत एक्चुअली है क्या,
कि किस प्रकार से हमारा अर्थ फॉर्म हुआ, किस प्रकार से हमारे वो क्या कहते हैं ब्रह्मांड की पूरी जो कंसेप्ट है, यूनिवर्स का जो कंसेप्ट है वो हमारा क्या है। तो अब यूनिवर्स के सिद्धांतों में हम बिग बैंग थ्योरीज की बातें किया, हमने हमने वो टॉलमी के भी सिद्धांतों को थोड़ा सा ब्रीफिंग करने का प्रयास किया। इसके बाद में ये सेंटर चेंज करके लोगों ने इसके एनालिसिस की। तो ये सब साइंटिफिकल अप्रोच का विषय हमारा है और ये कहीं न कहीं एक प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहा है। यानी कि इसके बारे में एग्जैक्ट कोई थ्योरी हमारा कंसेप्ट नहीं अब तक आया है कि एक्चुअली ब्रह्मांड और जो अर्थ के इंटरनल और एक्सटर्नल का तो पता है, इंटरनली उसका क्या है इसका कोई ये नहीं कर सकते हैं। और सबसे जो अभी वर्तमान में सिद्धांत जो है मान्य है, जो थ्योरी जो है अब तक जो सोसाइटी ने और पूरे वर्ल्ड ने अडॉप्ट कर रखा है, वो थ्योरीज हमारा है टेक्नोटॉनिक प्लेट मोमेंट, जिसको हम लोग विवर्तनिक मतलब चट्टानों का चलना फिरना हम लोग बताते हैं, जो अर्थ के अंदर में हमारा अवेलेबल है। और उसी टेक्नोटॉनिक प्लेट मोमेंट के कारण कुछ भी हमारे इंटरनली चेंजेस आते हैं। जैसे कि हमने तुमको बताया था कि वो किसी कारणों से अगर वो कोलाइड कर जाते हैं तो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और वाइब्रेशन क्रिएट होने के बाद में वो तुम्हारा अर्थक्वेक जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको भूकंप कहते हैं, ठीक है। और चूंकि टेक्नोटॉनिक प्लेट मोमेंट के संदर्भ में जब कोलिजन हमारा होता है चट्टानों का, तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है जो ऊपर की तरफ आगे बढ़ती है, जो क्रेटर के ऊपर में आगे बढ़ने पर ये तुम्हारा वोल्केनिक इंसिडेंट के तौर पर हमारा माना जाता है, जिसको हम लोग वोल्केनिक इंसिडेंट हम लोग कहते हैं। तो यहाँ तुम देखोगे कि फोर्सेज ऑफ द अर्थ में चीज़ों को न, जैसे मैंने तुम लोग को पिछले क्लास में करवाया भी था, हाँ आप यहाँ देख सकते हैं ये फोर्सेस अफेक्टिंग ऑन द अर्थ। तो इसमें एक इंडोजेनिक और दूसरा हमारा एक्सोजेनिक। तो यहाँ हम केवल इंडोजेनिक के बारे में पढ़ेंगे। इट मीन्स दैट कि ये हमें पढ़ना है, यहाँ पर इंडोजेनिक पढ़ना है। तो इंडोजेनिक का जो फॉर्म बन रहा है उसमें देखो कि सडन जो हमारे फोर्सेस ऐसे जो अचानक से कोई ऐसी बल कार्य करता है हमारा, या डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस हमारा होता है जिसमें माउंटेन बिल्डिंग्स फॉर्मेशन वगैरह, जो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस हमारी होती है, जो जिसमें ब्लॉक माउंटेन, फॉल्ट माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ऐसे जो हमारे फॉर्मेशन हमारा होता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस में बढ़ने वाली बातें हमारी होती है ना। और जो सडन फोर्सेस हमारा होता है उसमें अर्थक्वेक की घटना होती है, वोल्केनिक इंसिडेंट होती है और लैंडस्लाइड होता है। तो ये चैप्टर 14 में हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे। और ये जो एक्सोजेनिक फोर्सेस तुमको दिखाई दे रहा है, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस, ये आपका चैप्टर 15 में पढ़ना है, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो मैं इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक को पिछले दिनों तुम लोगों को करवाया भी था, बट यहाँ भी एक बार मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ तुम्हारी सुविधा के लिए। तो देखो एक्सोजेनिक, तो इसको समझ, डिफिनीशन पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, इससे भी आपको पता चल जाएगा। डिफिनीशन तो मैं डिफाइन करूँगा ही करूँगा। देखो इसमें रिवर है, विंड है, सी वेव्स है एंड ग्लेशियर्स वगैरह का जो फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो यहाँ एक्सोजेनिक फोर्सेज में दे रहा है कि द फोर्सेज दैट वर्क्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो सरफेस पर जो घटनाएं हमारी होती है और जिसके कारण जो हमारे बदलाव दिखाई देते हैं, उसको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्सेज कहते हैं। एंड इंडोजेनिक और इंटरनल फोर्सेज मेक द अर्थ सरफेस अनइवन विच इज मेड balanced by the exogenic or external forces, and these are also known as the डिस्ट्रक्शनल फोर्सेस। ये एक्सोजेनिक हमारा होता है, जैसे कि दे रहा है कि इंटरनली जो हमारा ये फोर्सेज वर्क करते हैं, जिसके कारण अर्थ के सरफेस पर एक हमारा अनइवन कंडीशंस क्रिएट है। कहीं पर तुम्हारा माउंटेन दिखेगा, कहीं पर तुमको ऊंची भूमि दिखाई देगी, कहीं नीची भूमि दिखाई देगी, कहीं पर तुमको ये रॉक पार्टिकल्स वगैरह ज़्यादा तुमको देखने को मिलेंगे, जिसमें प्राइमरी रॉक, सेकेंडरी रॉक्स एंड टर्सरी रॉक्स, जिसमें तुम लोग पढ़ चुके हो। प्राइमरी रॉक में तुमको एग्नियस रॉक हमारा होता है, सेकेंडरी में तुम्हारा सेंडिमेट्री वगैरह है ना, टर्सरी में तुम्हारा मेटामॉर्फिक वगैरह।
तो कहीं मिनरल्स माइंस छुपा हुआ है। तो इस प्रकार के जो अनइवन फॉर्मेशंस हमारे होते हैं अर्थ के ऊपर में, सरफेस के ऊपर में, तो ये फोर्सेस हाँ, ये जो फोर्सेस हमारे होते हैं ये इंटरनली फोर्सेस के कारण हमारा होता है, और उसको जो भी उसमें चेंजेस हमको दिखाई देता है अर्थ के सरफेस के ऊपर में, ये डिस्ट्रक्शनल फोर्सेस भी हमारा कहा जाता है, जो डिस्ट्रक्ट करता है, एक नए प्रकार का हमारा फॉर्मेशन करता है हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस। नेक्स्ट है तुम्हारा इंडोजेनिक फोर्सेस, जिसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना भी है। तो इंडोजेनिक फोर्सेस मतलब अर्थ के अंदर हो गया ये, है ना। तो दिस फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मोमेंट एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मोमेंट्स, है ना, एंड सडन मोमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज कॉजेज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो दे रहा है कि ये फोर्स जो होता है कभी बड़ा अचानक बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, ऐसे भी। तो जो छोटे मोमेंट हमारे होते हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव तुम्हारे अर्थ के ऊपर में नहीं दिखाई देता है। जैसे अर्थक्वेक की घटनाएं होती है, रिएक्टर स्केल पर अगर 2.3, 2.4, 5 तक भी रिएक्टर स्केल पर अगर इसका जो एक्टिविटीज़ हमारी होती है, तो वो कोई बड़ा इश्यूज नहीं है और अर्थ के ऊपर में बहुत बड़े बदलाव नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन अभी तुम लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों भारत में भी अर्थक्वेक की घटनाएं बड़े स्तर पर हुई है। नेपाल तो पूरा नेस्तनाबूद ही हो गया हमारा, है ना। और इसके अलावा वर्ल्ड के अन्य हिस्सों में भूकंप आते रहते हैं हमारे अर्थक्वेक के। तो जहाँ रिएक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता हमारी होती है मोर देन 7 हमारी होती है, तो उसको काफ़ी डिस्ट्रक्टिव माना जाता है, ठीक है। और वो उसके बदलाव जो है हमारे चेंजेस तुमका अर्थ के सरफेस पर भी तुमको देखने को मिलता है। और अर्थक्वेक अगर हाई रिस्क में है, मतलब जिससे कि उसका पोटेंसी काफ़ी हाई है, तो डेफिनेटली है कि वोल्केनिक इंसिडेंट भी हमारी होती है। क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बताया कि टेक्नोटॉनिक प्लेट मोमेंट के कारण जो कॉलिजन्स हमारे होते हैं, जो रॉक ये प्लेट्स हमारे आपस में टकराते हैं, अगर उसकी रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता ज़्यादा है, यानी कि भूकंप की जो तीव्रता अगर ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्र में ज्वालामुखी, यानी कि जहाँ ईपी सेंटर है उसके आसपास के क्षेत्र में वोल्केनिक इंसिडेंट होने के चांसेस हमारा ज़्यादा रहता है। तो एक वोल्केनिक इंसिडेंट होने के बाद में तो एक नया ही डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन तुमको देखने को मिलेगा हमारा। तो बड़े जो हमारे मोमेंट हमारे होते हैं इस प्रकार के, तो उसके जो चेंजेस डेफिनेटली बड़े स्तर पर तुमको देखने को हमारा मिलता है, जो यहाँ पर तुमको दिखाने का प्रयास भी किया है, ठीक है। और इसके सारे पार्टिकल्स पर चर्चा भी किया है कि वन में लार्ज मैग्मा चैम्बर कहाँ है, ये बेड रॉक कहाँ है, पाइप जो होता है वो कौन सा है, ये सारा चीज़ दी हुई है। बेंट क्या होता है, क्रेटर क्या होता है, एस क्लाउडेड क्या हमारे होते हैं, है ना। तो उसी का जिक्र मैं वोल्केनिक इंसिडेंट के संदर्भ में यहाँ पर तुमको करने का प्रयास कर रहा हूँ। वोल्केनो इज ए वेंट ऑफ द ओपनिंग, है ना, यूजुअली सर्कुलर और द नियरली सर्कुलर इन फॉर्म थ्रू विच heated material consisting of the gas, water, liquid, magma and pipes of rocks are ये ejected from the hot interior of the earth। ये अर्थ के अंदर में तुमको ना मैग्मा और तमाम प्रकार के ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर, गैस, लिक्विड्स वगैरह हमारा अवेलेबल हमारा होता है ना। और कॉलिजन जब वहाँ पर हमारी होती है, तो यही सब जितने भी मतलब वेस्टेज तुमको दिखाई देते हैं हमारे, क्योंकि वहाँ पर डिग्री सेल्सियस में पैमाना तुम्हारा 2,500 से लेकर के 5,000 डिग्री सेल्सियस तक का हमारा होता है। एंड बाय डिफरेंट फैक्ट्स इट इज़ द प्रूफ दैट द volcanicity is caused due to the presence of the molten rocks inside the earth, and in which silicate quantity is more with vapor and gas। The temperature of the magma from यहाँ 500 डिग्री सेल्सियस टू 1400 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, ये ज़्यादा भी हमारा 2000 से ज़्यादा माना जाए। ये कोई एग्जैक्ट पैमाना हमारा नहीं हो सकता है, बट तुम्हारा बुक सजेस्ट कर रहे थे तो कम से कम इतना भी मान के चलो। लेकिन मेरा अपना खुद का आकलन जो है, मैंने कहीं ये एडवांस बुक में इसकी स्टडी की है, ये तुमको 2500 से भी ऊपर तुमको माना जाता है। सो मैग्मा इज मेनली फॉर्म फ्रॉम द बेसाल्ट एंड द ग्रेनाइट रॉक्स, है ना। तो ये बेसाल्ट और ग्रेनाइट जो रॉक्स हमारे, ये भी स्वाभाविक प्राइमरी रॉक्स हमारे होते हैं, और ये मैग्मा वही ऊपर की तरफ बढ़ता है आगे, और जब कोल्ड हो जाता है हमारा, तो ये इस प्रकार के जो रॉक का हमारा फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा कि टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, है ना, कि ज्वालामुखी के प्रकार कितने प्रकार के हमारे होते हैं। तो देयर आर ऑलवेज एक्टिव
ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि वल्केनिक इंसिडेंट जो हमारी होती है हमेशा सक्रिय रहे। ऑन द बेसिस ऑफ द इरप्शन वल्केनिज कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। इसके 3 हमारे टाइप कॉमनली देखने को मिलते हैं। एक हमारा एक्टिव वल्केनोज हमारा होता है, दूसरा डोरमेंट होता है, तीसरा हमारा एक्सटिंक्ट हमारा होता है। तो पहला फॉर्मेशन एक्टिव का मतलब सक्रिय ज्वालामुखी हमारा हो गया। तो वल्केनिक कंसेंटली इजेक्ट वोल्टेनिक ग्रेप्स है ना, ग्रेप्स एसिड एंड द फ्रेगमेंटल materials. It is estimated that there are about the more than 500 active volcanoes in the world. अब तक के जो ज्ञात हमारे हैं कि कितने ऐसे सक्रिय ज्वालामुखी हैं, तो लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी का यहाँ संदर्भ दिखा रहा है कि अब तक पता चला है। उसमें सबसे बड़ा हमारा इटली का स्टोम्बली जो हमारा है वहाँ पर मेडिटेरियन सी के आसपास में मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ द सच वोल्केनोज। इस प्रकार के ये वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी के बेहतर एग्जाम्पल्स में से एक हमारा माना जाता है। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा डॉर्मेंट है ना। डॉर्मेंट का मतलब सुसुप्त होता है, सोया हुआ होता है। These are very dangerous and violent volcanoes as they remain dormant, inactive after their eruption only sometimes, and also there is no indicates for the future eruption, and they erupt very violently all of the sudden, and the causes enormous damage by the human health and the wealth. And for example, vice versa volcanoes in Italy है ना, वेसिवियस वोल्केनो है हमारा इटली में। ये हमारा डोरमेंट एग्जाम्पल वोल्केनो का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारा माना जाता है। तो ये इसको डेंजरस माना जाता है ह्यूमन हेल्थ के लिए और वेल्थ के लिए भी, क्योंकि अर्थक्वेक और वोल्केनिक इंसिडेंट जो होती है हमारा बहुत ज़्यादा मदद नहीं पहुंचाता है। ये अलग बात है कि एक नई हमारी स्थलाकृतियों की फॉर्मेशन करती है, एक लैंड जो हमारा एस्केप फॉर्म होता है उसको हम लोग मान सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट तीसरा है तुम्हारा वोल्केनिक आज कंसिडर एक्सट्रीम व्हेन देयर इज नो इंडिकेट्स ऑफ द फ्यूचर इरप्शन एंड द क्रिएटर्स ऑफ दिस वोल्केनोज आर फिल्ड अप ऑफ द वाटर विच गिव राइज टू द लैक्स फ्रॉम एग्जाम्पल। कोहे सुल्तान के बारे में दे रहा है, ईरान में है एक एग्जाम्पल। तो इसकी एक अपनी अलग क्वालिटी हमारी होती है। हाँ, नेक्स्ट देखो इसमें दिए हुए कि इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनोज, वोल्केनो का प्रभाव हमारा क्या होता है। यहाँ पर एक्टिव वोल्केनो का फोटो भी तुमको दिखाए हुए हैं, यहाँ देख सकते हो एक्टिव वोल्केनो है ना। माउंट सेट हेलेना में ये तुम्हारा है, शॉर्टली आफ्टर द इरप्शन ऑफ द 18 मई 1980 से ही धधक रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दे रहा है कि वोल्केनोज हैव अ बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट। बेनिफिशियल भी थोड़ा बहुत है, बेनिफिशियल तो है कि जो अर्थ के ऊपर में जो चेंजेस हमारे दिखाई देते हैं डेफिनेटली वो बेनिफिशियल कुछ ना कुछ तो है ही। रॉक पार्टिकल के फॉर्मेशन में तो इसका रोल है ना, और रॉक पार्टिकल हमारे तुम्हारे लिए कितना उपयोगी है तुम्हें पता होना चाहिए। सो दीज आर वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन एंड द एनिमल लाइफ। ये मानव जीवन और जो जानवरों के लिए काफ़ी डेंजरस हमारा होता है, काफ़ी नुकसानदायक हमारा होता है। एंड पॉइजनस गैसेज इजेक्टेड फ्रॉम volcanoes pollute and the environment and causes acid rain। ये कह रहा है कि हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी संकटमय स्थिति है, और पर्यावरण की स्थिति तो ऑलरेडी तुम्हें पता होना चाहिए, इन्वायरमेंटल कंडीशंस हमारी कितनी ज़्यादा अच्छी है। इंसान ने ही अपने लिए पूरा विनाश का पूरा कथा लिख लिया, विकास लीला नहीं बल्कि विनाश लीला चल रही है। एयर पॉल्यूटेड, वाटर पॉल्यूटेड, लैंड जो डिग्रेडेशंस फैक्टर हमारे होते हैं, रेडिएशंस वगैरह का जो इशूज है हमारा अलग है। तो हवा दूषित, पानी दूषित, जल, ध्वनि, वायु सब खराब है। अब सोचो कि इसमें लोग कह रहे हैं कि लाइफ को सस्टेन करना, लाइफ कैसे सस्टेन कर पाओगे। स्वाभाविक है कि जो हमारा एवरेज एज थोड़ा बहुत दिख भी रहा है तो वो केवल मेडिसिन पर है ना। अगर मेडिसिन को हटा दिया जाए तो काफ़ी खतरनाक स्थिति है। अभी देखो ठंडे की स्थिति आने वाली है, ठंड के मौसम आने वाली है। इसमें एयर पॉल्यूशन की स्थिति तुम दिल्ली में देखो और ये तुम पटना में भी देख सकते हो, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड, और उसका जो एक आइडियल इंडेक्स है उससे काफ़ी नीचे है। यानी कि तुम देखोगे कि पिछले दिनों जो घटनाएं हमारी होती थी और आज भी अभी भी ये धीरे धीरे नवंबर के महीने से प्रारंभ होना चालू कर जाएगा, और ये जो फॉग है ना ये स्मॉग में कन्वर्ट कर जाएगा। यानी कि बिना सिगरेट पिए ही अगर आपके लंग्स का नुकसान होगा हवा में सांस लेने से। लंग्स के कैंसर जो हमारे आजकल बढ़ रहे हैं, जो लंग्स में जो कैंसर आजकल लोगों में पाया जा रहा है, ये क्या है? ड्यू टू एयर पॉल्यूशन है ना। किडनी की समस्याएं बढ़ रही है,
लीवर डिजीज हमारे बढ़ रहे हैं, ये क्यों बढ़ रहा है? ये वाटर पॉल्यूशन के कारण हमारा, या चर्म रोग जो हमारे बढ़ रहे हैं वाटर पॉल्यूशन के कारण बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें आर्सेनिक फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। नतीजा ये है कि हेपेटाइटिस बी, सी, डी जो है सब, जॉन्डिस, तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां, किडनी में स्टोन वगैरह की समस्याएं हो रही है। तो ये हमारा इन्वायरमेंट ऑलरेडी इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, और वहाँ पर अगर इस प्रकार के जो नेचुरल हमारे जो डिजास्टर इसको हम लोग कहते हैं, अगर प्राकृतिक आपदाएं इस स्तर पर आती है हमारी, तो बहुत हद तक हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हमारे पहुंचाने का कार्य करती है। सो नेक्स्ट है वोल्केनिक इंसिडेंट बेनिफिशियल बिकॉज इट प्रोवाइड्स द फर्टाइल लावा सॉइल मिनरल्स एंड द फ्रॉम सेवरल ब्यूटीफुल लैंडफॉर्म्स। हाँ, नई स्थलाकृतियों का भी हमारा निर्माण होता है, लाइक कोन्स, प्लेट्यूज, क्रेटर, लैक्स एंड ये ग्लेशियर्स। So they also provide a warm spring which are the useful for the skin disease। ये दे रहा है कि स्थलाकृतियाँ वगैरह का फॉर्मेशन हमारी होती है, तो स्थलाकृतियों की खाली फॉर्मेशन हो जाने से और तुमको टहल घूम लेने से तो पेट नहीं न भर जाएगा। इसके जो रेडिएशंस वगैरह का प्रभाव हमारा होता है काफ़ी खतरनाक माना जाता है हमारा, सो स्किन डिजीज़ वगैरह के लिए काफ़ी डेंजरस माना जाता है। तो इससे क्या कहते हैं, क्लास में अभी मैं वोल्केनोज को ही केवल इसमें कर रहा हूँ। अगला आज मैं तुमको होमवर्क दूंगा, घर में तुम लोग अर्थक्वेक को अच्छे से पढ़ लेना है, और अर्थक्वेक का जो वीडियो तुम्हारा होगा अगले क्लास में इसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो अभी जस्ट आप इस इंटरनल फोर्सेज के जो दो फैक्टर्स हमारे दिखाई दे रहे हैं, पहला वोल्केनोज और दूसरा हमारा अर्थक्वेक, तो इसमें पहला जो अर्थक्वेक है ना, ये वोल्केनोज है। आप इसको देखे समझे, इसको एक से ज़्यादा बार भी तुम देख सकते हो, स्लो करके बुक को ओपन करके तुम जहाँ जरूरत पड़ेगा अंडरलाइन भी कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये इस पर काम हम लोग कर चुके हैं। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को कहीं कोई समस्या आएगी तो मैं उसको हेल्प करूंगा, क्लास में उपलब्ध रहूंगा तुम्हारे लिए। तो आप इसको देखने समझने का प्रयास कीजिए, और यदि इसमें कहीं समस्या आती है देन यू कैन आस्क बाबू, ठीक है। आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो आप मदद ले सकते हैं हमारी, ठीक है। तो अभी इसको देखो और अपना काम अच्छे ढंग से करो। ओके बाबू।